तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि 2021 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम्स कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप पर्टिकुलर उसी एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर करके जाएं जो आपका होने वाला है। तो जीडी के प्रीवियस ईयर की पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है 2021 से 2024 के बीच में। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर कर रहेंगे जीडी 2024 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं बताए जाएंगे, डायरेक्ट आपको वन लाइनर फॉर्मेट में ही बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भाग 17। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचार का अधिकार को लागू करने के लिए है। ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए है। भारतीय संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 93 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार। झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1946 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार में कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शांतिपूर्वक हथियारों के इकट्ठा होने से संबंधित है, यानी बिना हथियारों के शांतिपूर्वक आप गैदरिंग कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 176 में। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ संविधान को अनुकूलित करने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? लचीला शब्द। भारतीय संविधान अपने सभी के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। भारत के संवैधानिक प्रमुख को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भारतीय संविधान के किस में उल्लिखित है? तो यह मौलिक कर्तव्य है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करने के लिए जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित है? भाग 3 में। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित में से बनाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की भारत में आलोचना की गई क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? 79। 79 आर्टिकल में संसद की बात की गई है। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता से। भारत का चुनाव आयोग एक कैसा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? शोषण का अधिकार। भारत के संविधान के तहत आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास किसका उल्लेख किया गया है? निदेशक सिद्धांत में किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि सत्ता की एकाग्रता को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच विभाजित किया गया है? शक्तियों का पृथक्करण। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का प्रावधान करता है, यह राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19 के। रिट याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। भारत में ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तथा कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? अधिकतम संख्या 250 है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के और मानव तस्करी पर रोक लगाते हैं, जबरन श्रम पर। भारत में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। 1987। कौन सा कथन सही है ढूंढना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। या दूसरा कथन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों ही सही हैं। भारत में शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो संसद एक विधायी शाखा है जो कानून बनाने का प्रभारी है। भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। इंडिया, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, एक राज्यों का संघ है। आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को बना और विघटित कर सकता है जिनकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित है। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1862 में। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित है राज्यपाल में। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा है? यानी कितने वर्ष का है? तो 6 वर्ष का होता है। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा करें। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ये कथन प्रॉपरली सही है।
भारत में अनुच्छेद 33 से के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में से अधिक सदस्य नहीं होंगे तो 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 20 में उल्लिखित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार का अधिकारिक शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है? अनुच्छेद 79 से 122 का संबंध संसद से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अनुच्छेद 51A का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है, गांधीवादी के सिद्धांत पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। 32 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 129 को। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान में भाग BA में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये संविधान में ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के मूल्य और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A सब क्लॉज F। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार से अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, एक राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं और एक को और दूसरे की विधानसभा के रूप में जाना जाएगा विधान परिषद। एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने के लिए बनाने का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में। मई 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 159 में। संविधान कई तरह से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। यह शक्ति को सीमित करने का आम तरीका है। सरकार को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो सरकार को यह सीमित करता है मौलिक अधिकार, कि सरकार किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है और उसके कार्य को भी सीमित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? भाग 1।
किसका विचार पूर्ववर्ती यूएसएसआर यानी सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को हासिल करना है: सामाजिक और आर्थिक न्याय को। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार। भारत की संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? जुलाई 1946 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो उसकी कितनी वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यों की परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1925 में। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? 250। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट नहीं है? जूस सोली। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? 238। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? भारत का चुनाव आयोग। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की अनुमति देता है जो निम्न पाए जाते हैं: मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पाए जाते हैं। भारत में राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद का पीठासीन अधिकारी कौन है? उपाध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध था? सरोजिनी नायडू। किसके पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा का सदन बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्षों की। राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल लाभ का कोई अन्य पद धारण कर सकता है। राज्यपाल अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग किराए के भुगतान के बिना करने के लिए हकदार होंगे। तो केवल दूसरा ही सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था 1931 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत की संसद के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की मर्जी तक कौन पद पर बने रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अटॉर्नी जनरल पद पर बने रहेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूर एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे या एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? एकल नागरिकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2024 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 106 वन लाइनर क्वेश्चंस थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। 2022 में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब हम उनको कवर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता है? तलाक विवाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन वर्णित है? अनुच्छेद 17 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया 2017 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस संविधान से ली गई? आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? 153 से 167। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संज्ञा दी गई है 395। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में। अनुच्छेद 67 में दिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? भाग 3 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था होगी, पंचायत संस्था। राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है राज्यसभा को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया था, ये बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? हायर एजुकेशन नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तय होता है? 5 वर्ष। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह हमारे भारत का ही है। माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? धन विधेयक को पारित करने में। भारत के संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? इंदिरा गांधी के। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, ये गलत है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 72 में वर्णित है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य शामिल है? भाग 14 में।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। निम्न में से क्या 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है या किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पीओएसएच नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 86वें संविधान संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? भाग 4A। निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है? राज्यपाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी जनवरी 1992 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? 23 और 24। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? नीति आयोग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। राज्य विधायिका के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और लागू कब किया गया? 2020 में। कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र की नींव है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत कितने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों को 51A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 से संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से संविधान से गृहीत हैं? तो ये यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का ये शक्ति संबंधित है आर्टिकल 72 में। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है संसद। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन है? अनुच्छेद 166। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? भारत का। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज के बारे में जानकारी दी जा रही है? तो ये बात की जा रही है भारतीय संविधान की।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यताएं, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन, यानी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 तक। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघीय राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 239(2). मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने तथा उनका पालन करने के बारे में बात करती है? धारा बी। 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। भारत के संविधान में अनुसूचियों की कितनी संख्या है? 12। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों का संबंध है 168 से 212 के बीच में। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? भाग 5। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए एक महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 76। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष। भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपाधियों का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में, इस पीडीएफ को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2000 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की। 1976 में स्थापित की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्थापित करेगी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देती है? अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना है ये मूल कर्तव्य। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं? 1978 में 44वें संविधान द्वारा, यानी 44वां अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट जरूर होगा। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन 2002 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया? 104वें संविधान संशोधन 2020 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी करनी चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। यद्यपि निजी क्षेत्रक में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्रक को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती है। ये पंक्तियां किसके बारे में है? आईपीआर 1956। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय शासन प्रणाली है? त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तरीय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संसद द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 6। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी होती है मुख्यमंत्री। भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के क्लॉज 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? 1/10, यानी 1/10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख मूल कर्तव्यों के तहत किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता वे किशोर न्यायालय अधिनियम लोकसभा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की एक देश और एक कर, यानी वन नेशन वन टैक्स एकत्र करने की अनुमति देता है। पहचान अधिनियम 2022। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की बात की जा रही है। ये किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 51A।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? विधानसभा। आपराधिक प्रक्रिया पुलिस अधिकारियों या जेल अधिकारियों को दोषियों के अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों से कुछ पहचान योग्य जानकारी जैसे उंगलियों के निशान और जैविक निशान। केवल 35 फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सीरियल नंबर है इसमें कुछ एरर है, ये सीरियल नंबर आगे पीछे हो गए तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं सभी का कंपाइलेशन किया गया है। केवल 35 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 को 2019 में पारित किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 17। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया? अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान ने मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसएसआर यानी रूस से। राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है? विधानसभा। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? 1973 में। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को किसके रूप में समझा जा सकता है? सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 76। इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मत डालने का कर्तव्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? 51 ए। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान न्यायवादी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न कर्तव्यों को निर्धारित करता है? 51 ए। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? 42वें संविधान के लिए। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होगी। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है? 71। माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन सकता जब तक उसे किसकी सहमति ने प्रदान हो? राष्ट्रपति की। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किसके संविधान से आहरित एक विशेषता है? ब्रिटेन के। एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है। पॉक्सो अधिनियम, इसको 2012 में
लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए लाया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सभी सदस्य। किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए कानून पारित किया? दिसंबर 2019 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची। संसद से मिलकर बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के भारत में पहली निर्वाचित संसद में अस्तित्व में आई थी अप्रैल 1952 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के राज्यपाल के पास। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। निम्नलिखित का मिलान करें। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला परिषद, राज्य राजमार्ग यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से है। राज्य राजमार्ग लोक निर्माण विभाग से है। सीमा सड़क संगठन से है और जिला सड़कें ये जिला परिषद से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19A भाग जी में। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और उसका अर्थ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो यहाँ पे हमारे 2022 में जितने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी कवर हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में, इस कंटेंट को ढूंढने में, इस कंटेंट को टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो प्लीज़ आप मेरी इस मेहनत के लिए ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम 2021 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है? 43B। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संविधान की 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? संप्रभु। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत के महान न्यायवादी से। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में हो क्या रहा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता।
पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? 1976 में। 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये 2019 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, ये यहाँ पर अनुसूची ये गलत दिया हुआ है। अनुसूची 12 है और 395 प्लस यानी इससे भी ज्यादा आर्टिकल है। का उद्देश्य देश में पंचायती राज्य संस्थाओं को बढ़ावा देना है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। किस संशोधन के तहत गंगा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें। किस संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किसके तहत गंगा को डॉल्फिन संरक्षित किया गया है? पहली अनुसूची में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? 1928 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? अनुच्छेद 155। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 72 में। भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, यानी कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की सबसे अधिक संख्या है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? भारत। भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत ने पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। 331 में। वर्तमान में ये समाप्त किया जा चुका है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। 239। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बांग्लादेश इस समय भारत के साथ काफी चर्चा में है, तो हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी कॉबेर्टियन। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? 24वें संशोधन अधिनियम 1971। बाल न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा देनी चाहिए। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्यों में। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी किससे संबंधित है? दहेज हत्या से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 77वां संशोधन 1992। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? एक सदनी विधायिका। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के। पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से। किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? 93 संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? अनुच्छेद 45। नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा है? 1955 यानी 1955। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नरसंहार अपराध पीड़ितों की स्मृति एवं गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने से की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून अधिकार से संबंधित धारा में निहित हैं। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने या लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में दिवालिया के लिए आवेदन दाखिल करता है, बैंकरप्सी के लिए। संविधान के 126वें संशोधन 2019 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को जारी रखने हेतु भारत के संविधान के संस्थापकों द्वारा परिकल्पित समावेशी चरित्रों को बनाए रखना है, 25 जनवरी 2030 तक। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकारों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? 352। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? धारा 313। राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? नियम 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2008 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा को निषिद्ध किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। ये जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। 10। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की
अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 129 और 142। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? अनुच्छेद 72। भारतीय सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? 1986 में। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? ट्रेल। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 5 में। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित की गई है? 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? 1920 में। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे 299 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 32 की धारा 20 मानसिक रोग से ग्रसित प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2000 की धारा 20। किस देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बराबर रखना चाहिए। वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के संदर्भ में किया गया था। 15वें वित्त आयोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए समय समय तक बैठक की, 3 वर्ष तक। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? धारा 354 सी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति एसजीपीसी को मुख्य निकाय के रूप में नियंत्रित प्रदान करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया 1925। Which of the following is a central level tax subsumed by the goods and service taxes? Excise duty। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता को काम करने की अपेक्षा की गई है? 44वें। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से 545 कर दिया गया? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? 1950 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। 18 वर्ष से कम। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? गोंड जनजाति से।
निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप मिनीकॉय ये लक्षद्वीप लिखा है? लक्काद्वीप मिनीकॉय अमीन द्वीपी द्वीपों को समेकित करते हुए एक नाम लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया 1973। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 12। ये वर्तमान की बात हो रही है, कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। नेहरू रिपोर्ट 1928 किससे संबंधित थी? संवैधानिक ढांचे से। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? क्रमशः 6 और 11, यानी 6 मूल अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021, 2022 या 2024, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, सभी को मैंने वन लाइनर फॉर्म में कंपाइल करके आपको करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप वन लाइनर फॉर्म में ही और भी सब्जेक्ट की वीडियो, जैसे पॉलिटी हो गया, अगर आप हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, या आप किसी और सब्जेक्ट की या किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अगले लेक्चर को प्रिपेयर करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।